हर हर महादेव। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, श्री हरि, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि मैं उसे खुशी में पढूं तो दुख हो और दुख में पढूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। इस बात के मर्म को एक कहानी के माध्यम से समझिए। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। 12th क्लास तक टॉप करता जा रहा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि ये बच्चा बड़ा होकर कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन जब ये लड़का 12th पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी। घर वालों से झूठ बोलकर पैसा मांगने लगा। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने उन्हें ही डांट दिया। कहा कि आपके ज्ञान से बात नहीं बनेगी, आप शांत रहिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा। घर वाले चुप हो गए। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। वहीं से बात इसके ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12th तक टॉप कर रहा था वो कॉलेज में फेल कैसे हो गया। ये जो फेल होने वाली बात थी और जो दोस्तों के बहकावे में पैसे को पानी की तरह उसने बहाया था, उसके मन में दिमाग में इतना घर कर गई कि वो घर में बंद हो गया, एक कमरे में ही रहने लग गया। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया, बाहर आना जाना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ब्रेक लग गया, यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जहां से 12th पास आउट होकर निकला था, वहां के प्रिंसिपल साहब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे मिलने अपने घर। मनीष इनविटेशन रिजेक्ट नहीं कर पाया, उसको मानना ही पड़ा क्योंकि प्रिंसिपल ने बुलाया था। तो मनीष शाम को उनके यहाँ पहुंचा तो इसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे और ठंड के दिन होने के कारण अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे। ये भी जाकर बैठ गया। उन्होंने पूछा, बेटा क्या चल रहा है, कैसे हो? पर मनीष ने कोई जवाब नहीं दिया। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगीठी में से एक कोयले का टुकड़ा जो जल रहा था उसे बाहर निकाला और धधकते हुए कोयले के टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका, फिर बुझ गया। तब मनीष बोला, सर ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, आपने उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। सर ने कहा, बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने मिट्टी से कोयले के टुकड़े को उठाकर अंगीठी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर से जलने लगा, गर्मी देने लगा। उन्होंने मनीष से पूछा, बेटा कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा, नहीं बेटा, मैंने यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। ये कोयले का टुकड़ा तुम हो। तुम जब अंगीठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बुझ गए, लेकिन वापस आकर के चल सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलना होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात समझाना चाहता था तुम्हें। मनीष को सारी बात समझ आ गई, फिर उसकी लाइफ ही बदल गई। महादेव कहते हैं ये वक्त गुजर जाएगा से तात्पर्य है कि भले ही जिंदगी में कोई दुखद घटना
घटी हो, किसी ने बड़ा धोखा दिया हो या जिंदगी के किसी मोड़ पर फेल हो गए हों और आपको लग रहा हो कि सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, तब भी धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय शिव शंभू, जय भोले।